हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग पिछले लेक्चर में क्वांटम एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्वांटम एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा। कौन कौन से क्वांटम एटॉमिक मॉडल होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किए थे। और उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं, किसके लोकेशन के लिए, किसके लोकेशन के लिए एजीमुथल, किसके लिए मैग्नेटिक और किसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं। चारों क्वांटम नंबर के बारे में हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग, जो कि हो सकता नहीं होगा ही, ये आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर होगा। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा आज। थोड़ा सा लास्ट वाला थोड़ा सा पोर्शन है जो ग्राफ व्राफ होगा, आज डिस्कस कर देंगे पूरा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग पढ़ चुके थे कि ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर में किसी के इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिसाइड करता है जो स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है उस ऑर्बिटल में, तो उसकी एनर्जी किस ऑर्डर में होती है। एनर्जी किस ऑर्डर में भरा जाता है किसी ऑर्बिटल जैसे है ना, एस पी डी एफ, चार ऑर्बिटल हैं, तो उनकी एनर्जी का सीक्वेंस होगा ना कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है। कुछ सीक्वेंस होगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है। तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, आज सबसे पहले शुरू में हम उसी को डिस्कस करते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है। एनर्जी ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए, एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के पास एस ऑर्बिटल है, पी है, डी है, एफ है, तो किसकी एनर्जी कितनी है आप बता सकते हैं नहीं। जैसे मैं आपसे यहाँ पर लिख दूँ कि बताइए 3s और 4d, या फिर अगर मैं लिख दूँ कि बताइए 4f 6s, किसकी एनर्जी कितनी है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 4f की ज़्यादा है कि 6s की ज़्यादा है, 3s की ज़्यादा है कि 4d की ज़्यादा है। इसमें अगर एनर्जी का ऑर्डर लिखने को कहा जाए, बताइए किसकी एनर्जी कितनी है, कौन सी एनर्जी का सीक्वेंस क्या है, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी मॉडरेट होगी। प्रश्न आ सकता है ना भाई, क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो हम लोग वही देखेंगे कि एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्बिटल के एनर्जी को डिसाइड करने के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण जो क्वांटम नंबर का यूज़ किया जाता है। और क्वांटम नंबर में जो एनर्जी का डिसाइडिंग फैक्टर डिसाइड करने वाला क्वांटम नंबर होता है, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो किसी ऑर्बिटल में एनर्जी का डिसाइड करेगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर होंगे। और इसी प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के योग को या जोड़ को या प्लस को कहते हैं कि n+l रूल। पढ़े होंगे आप, जानते होंगे, सुने होंगे कि n+l रूल। तो n+l रूल से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एनर्जी कितना होगा, किसका एनर्जी किससे ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जैसे क्या, पहले लिख लीजिए इसको कि फॉर डिसाइडिंग द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल we will use n+l रूल। n+l रूल, इसको पहले मिटा दे रहे हैं ना, फिर उसके बाद जब हम इस पर सवाल लगाएंगे तो इसको अच्छे से फिर देखेंगे। पहला ये है कि हम किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी को डिसाइड करने के लिए n+l रूल का यूज करेंगे पहला, और हम बताएंगे कि कैसे n+l रूल यूज किया जाता है। दूसरा का है कि फॉर डिसाइडिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल प्रिंसिपल एंड एजीमुथल
क्वांटम नंबर इज डिसाइडिंग फैक्टर। यानी कि जब हम एनर्जी ऑर्बिटल का निकालेंगे, पता करेंगे, तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं कि कैसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, ये नोट हो गया, ठीक है ना, मिटा दे रहे हैं। देखिए होगा क्या भाई, होगा क्या, देखिए होगा क्या कि n प्लस यल रूल का मतलब है कि जब n प्लस यल सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर विल बी इंक्रीज, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल बी आल्सो इंक्रीज। मतलब कि जिस ऑर्बिटल का n प्लस यल ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब बस सिंपल सा है ये भाई, कि उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर आप निकालना जानते हैं, अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं। नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को जोड़िए, जिसका n प्लस यल ज़्यादा आ रहा है, अधिक आ रहा है, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। ऑन सम ऑफ n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सम ऑफ n एंड l, जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर will increase energy of orbital will be increase। मतलब कि सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर विल बी इंक्रीज। अगर यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का योग इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका एनर्जी, उस ऑर्बिटल का एनर्जी आल्सो विल बी इंक्रीज। जैसे कि ऑन इंक्रीजिंग n प्लस यल विल बी इंक्रीज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल बी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आल्सो विल बी इंक्रीज। ठीक है, पहले इतना लिखिए, सोचिए, इतना लिख लीजिए और सोच लीजिए, फिर हम इस पर एक छोटा सा सवाल देंगे, फिर बताएंगे, ठीक है। और 2-3 देंगे, आप भी बताइएगा, आप भी करिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि क्या है, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर बताएंगे ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए इसको पूरे तरीके से, अच्छे से चला है ना भाई, ठीक है। इसको लिख लीजिए अच्छे से, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। देखिए भाई, देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हिंट के तौर पर, n प्लस एल विल बी इंक्रीज, एनर्जी विल बी इंक्रीज, सीधे, ठीक है, ये सिंपल सा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3s और 4d, पहले ये लेते हैं कि 5f और 6s में बताइए कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। 5f की एनर्जी ज़्यादा होगी कि 6s की एनर्जी ज़्यादा होगी? एनर्जी का ऑर्डर होगा क्या? 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 1 मिनट बहुत ज़्यादा है। 15 सेकंड के लिए वीडियो रोक दीजिए, जल्दी बता दीजिए कि किसका ज़्यादा होगा एनर्जी, रोक के बता दीजिए, रोक दीजिए भाई, रोक दियो भाई, आराम से रोक दियो भाई, रोक दीजिए, फिर बता दीजिए कि किसका ज़्यादा होगा एनर्जी। 5f का ज़्यादा होगा कि 4s का ज़्यादा होगा? अरे यार 4s, 6s का ज़्यादा होगा, 4s बोल दे रहे हैं। सिंपल सा है, बताएं। देखो भाई, सबसे पहले देखिए, इसके लिए जो n की वैल्यू होगी वह कितनी है? n की वैल्यू 5, ये तो पता ही है आपको, ठीक। f है तो f के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है हम बताए थे पहले ही। इसके अगर नहीं जानते हैं ना तो ठीक पहले वाले लेक्चर में जाइए और उससे आपको पूरा एकदम
जो क्वांटम नंबर है, हर क्वांटम नंबर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, किसकी एनर्जी कितनी है, मतलब हर क्वांटम नंबर के बारे में आपको पूरी अच्छे से बताया है मैंने पिछले लेक्चर में। लगभग 1 घंटे का लेक्चर है, और 1 घंटे के लेक्चर में खाली क्वांटम नंबर ही बताएं हम, पूरा क्वांटम नंबर अच्छे से। अगर नहीं पता है, किसी प्रकार का कोई समस्या आ रहा है ना, तो पिछले वाले लेक्चर में जाके देख लीजिए। जैसे देखिए यस के लिए बताए थे अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। यही ना होता है, बताए थे ना। तो एफ है, तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एल की वैल्यू है, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। तो इसके लिए एन की वैल्यू 5, तो एल की वैल्यू 3। इसके लिए देखिए, इसके लिए एन की वैल्यू 6, ठीक है। और इसके लिए यस की वैल्यू, यल की वैल्यू 0। यस है तो यस के लिए यल की वैल्यू 0। ऐड करिए एन प्लस यल करिए, इसके लिए भी एन प्लस यल करिए, तो इसके लिए एन प्लस यल कितना, 5 + 3 8। और इसके लिए एन प्लस कितना, यल कितना, 6 + 0 = 6। 6 ज़्यादा की 8 ज़्यादा, 6 ज़्यादा की 8 ज़्यादा, 8 ज़्यादा, यानी इसका एन प्लस यल इसके एन प्लस यल से ज़्यादा आया, यानी 5F की एनर्जी ज़्यादा होगी 6S से। सिंपल सा यही फंडा है, बस सिंपल सा ही करना है, ठीक है। ये पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, और बोर्ड पर बिना देखे अपने से नोट कर लीजिए। एकदम कुछ है इसमें, बस एन प्लस यल जोड़ना है भाई, एन प्लस यल जोड़ना है, सीधे सीधे आंसर आपको लिख लेना है। इसको नोट कर लीजिए। हम एक सवाल और दे रहे हैं, अपने से करिएगा, ठीक है। करिए इसको, 3D 4S, 3D 4S। एनर्जी का ऑर्डर बताइए, एनर्जी का ऑर्डर बता दीजिए। फट से वीडियो रोक के 10 सेकंड के लिए रोक दीजिए, एनर्जी का ऑर्डर बता दीजिए। 10 सेकंड के लिए रोकिए, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड का काम है। कितने लोग तो ऐसे ही बता दिए होंगे, एकदम हो गया। देखिए भाई, सिंपल सा है। एन कितना, 3, यल कितना, कौन सा है, डी के लिए यल 2, एन प्लस यल कितना, 5, इसके लिए एन कितना, 4, एन कितना है, 4, यल कितना, यस के लिए यल 0, 4 + 0 = 4, 5 ज़्यादा की 4, 5, 3D ज़्यादा की 4S, 3D। तो इसकी एनर्जी इसी से ज़्यादा, यानी 4S की एनर्जी 3D से कम। इसीलिए आप कभी कभी भरते होंगे इलेक्ट्रॉन, तो देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन 3D में जाने से पहले 4S में आ जाता है कि नहीं, देखे होंगे, भरे होंगे, तो देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन 3D से जाने से पहले 4S में आ जाता है। क्यों? क्योंकि 4S की एनर्जी कम है, और इलेक्ट्रॉन जब भी भरा जाएगा वो हाफ बाउ रूल से भरा जाता है, और हाफ बाउ रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जाएगा। हम बताएंगे हाफ बाउ रूल क्या होता है, वो भी बताएंगे, लेकिन ये बस जानते रहिए कि जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरा जाएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरता चला जाएगा, ठीक। तो इसीलिए 4S की एनर्जी ज़्यादा कम होती है, और 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन कभी कभी आप भरे होंगे तो देखे होंगे कि 4S में पहले भर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू 3D, होता है ना। बस सिंपल सा है भाई। इसीलिए एक सवाल हम दे रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा, कमेंट करिएगा, उसको कमेंट में बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आंसर क्या होगा ना, उसको हम लिख दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। कंपेयर द एनर्जी करना है, एनर्जी का कंपेयर करना है इन ऑर्बिटल। ये सवाल यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 5D 4F 6S एंड 2D। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इसके लिए, 4D 4F 5D 4F 3S 2D। इसके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताना है। एनर्जी जैसे कि यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर बताया है ना, 2 में, ये चारों में बताना है एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि इसकी ज़्यादा एनर्जी होगी उसके ऑर्डर में बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।
इसको ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सही से लिखिएगा कि क्या हुआ, ठीक है। याद है इनको, ये मिटा रहे हैं। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला सवाल यहीं पर करिए, वो वाला तो होमवर्क था, उसको कमेंट में लिखना है, भूलिएगा मत। ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 3D एंड 3D एंड 3D एंड 4S, 3D एंड 4S, इसकी एनर्जी को कंपेयर कीजिए। 3D एंड 4S, अरे ये तो करवा दिए ना, 3D एंड 4S को करवाएं, अभी पिछले लेक्चर में ही करवाएं कि नहीं। 3D एंड 4S, n+l करवाए थे। n+l कितना आया था इसका 5 और इसका आया था 4, ये तो करवा दिए थे। एक और सवाल ये है कि बताइए 4F एंड 5D, 4F एंड 5D, इसको करिए, 4F एंड 5D करिए भाई, करिए, सिंपल सा है। 10 सेकंड का समय ले लीजिए, रोक लीजिए वीडियो, 10 सेकंड का समय ले लीजिए, चल रहा है ना भाई। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, चलो भाई, हो गया, बताएं, सिंपल सा है, ज़्यादा है नहीं, हम जानते हैं कल ही होंगे। देखिए इसके लिए यन देखें, यन कितना 4 और यल कितना, एफ के लिए यल कितना होता है 3, इसके लिए यन देखें कितना 5 और यल देखें SPD, इसके लिए होता है 2 होता है ना, डी के लिए 2 होता है। सही है, सही है, दिक्कत नहीं ना, सही कर रहा है ना, मिलाते रहिएगा। ये कितना 7, ये कितना 7, हो समस्या हो गया, दोनों 7। अब किस में करेंगे, दोनों का 7 आ गया, n+l इसके लिए भी 7, n+l इसके लिए भी 7, दोनों का 7 आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम, बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, इफ़ लिख लीजिए इसको, इफ़ n+l विल बी सेम फॉर 2 orbital then principal quantum number will be deciding factor। यानी कि जब किसी स्पीसीज के लिए 2 एटम के लिए 2 ऑर्बिटल के लिए किसी 2 ऑर्बिटल के लिए n+l दोनों सेम हो जाए तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, डिसाइड कर देगा वही। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, तो एनर्जी किसका ज़्यादा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही डिसाइड करेगा बस, तो इसका एनर्जी ज़्यादा क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5। n+l सेम, डिसाइडिंग क्या करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके लिए ज़्यादा, 5D के लिए ज़्यादा, तो कौन सा एनर्जी ज़्यादा, किसका एनर्जी ज़्यादा, इसका एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लो भाई। ठीक है, मिटा रहे हैं, कितना टाइम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी नोट कर लिया, इफ़ नहीं फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज
only energy depends only principal quantum number. हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही उसका डिसाइडिंग एनर्जी को डिसाइड करेगा। जैसे कि प्रिंसिपल, अब उसमें एनर्जी, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर तो डिसाइडिंग करेगा नहीं, डिसाइड तो करेगा नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करेगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी सेम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? एजीमुथल क्वांटम नंबर से मतलब ही नहीं है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से मतलब ही नहीं है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि अगर किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है इसका मतलब वह अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो अगर उसकी एनर्जी बढ़ रही है यानी कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा होगा। ठीक है, और एनर्जी सेम है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। ठीक है, देखिए सिंपल सा, जैसे कि 1 ईयर्स से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 2 ईयर्स की, क्योंकि इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या 2s के बराबर ही एनर्जी होगी 2p की? क्योंकि 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, एजीमुथल से मतलब ही नहीं है। क्या इससे ज़्यादा होगा? 3s का बराबर होगा 3p के, बराबर होगा 3d के, होगा। क्या इससे ज़्यादा होगा? 4s का बराबर होगा 4p के, बराबर होगा 4d के, और यही बराबर होगा 4f के। क्या सही है? क्या मैंने कोई गलती की? एकदम नहीं की, एकदम आप ही देख रहे हैं गलती है नहीं, एकदम साफ साफ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम उसकी एनर्जी सेम, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, तो इसका मतलब इसका एनर्जी, ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ नहीं है, दूसरा कोई स्पीसीज़ है, तो यह इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर भी उसके एनर्जी को डिसाइड करेगा। और यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफर कर जाएगा। इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 1, यानी इसका n प्लस यल कितना? 3, इसका n प्लस कितना? 2, तो इसका एनर्जी इसकी एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा। बट हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ में केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा, इसीलिए ये ऑर्डर है। ये बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए ये है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? मिटा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑर्बिटल है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर डी ऑर्बिटल ले रहे हैं, डी। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे आप? भरा जा सकता है ऐसे इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बेमतलब का, मतलब किसी में 3 थे, दोनों स्पिन सेम है, स्पिन उल्टा, किसी में 1 है, किसी में 2 थे, किसी में 3 थे, भर सकते हैं जैसे भी मन। नहीं ना, उसका कुछ नियम होता होगा, कुछ रेगुलेशन होता होगा। ठीक है, होता होगा ना कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, किस प्रकार से भरे जा सकते हैं, कितनी एनर्जी के भरे जा सकते हैं, कुछ नियम रेगुलेशन होता होगा ना। सॉरी भाई, होता होगा। तो इसी के बारे में हम आप पढ़ेंगे कि वह नियम क्या है, वो रेगुलेशन क्या है, वो क्या प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंगली किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में भरा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कई प्रिंसिपल दिए गए, 2-3 प्रिंसिपल हमको पढ़ना है। जैसे कि एक प्रिंसिपल दिया गया किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के भरने से रिलेटेड, कि एक पाउली प्रिंसिपल था, पाउली, जिसको पाउलीज एक्सक्लूजन रूल का प्रिंसिपल कहते हैं, या पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंड है हाबाउ प्रिंसिपल, और थर्ड हुंड प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, या हुंड्स रूल को ही हम कहते हैं, हुंड्स रूल को ही हम प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हुंड्स रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बारी बारी तीनों देखेंगे। ठीक है, हमको क्या क्या पढ़ना है? देखिए सबसे पहले हमको देखिए पढ़ना है 3 प्रिंसिपल। कौन कौन सा? पाउलीज एक्सक्लूजन
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली भाई साफ साफ दिख रहा है ना यार, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सही है, सही है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता क्या है, ध्यान से सुनिए भाई, कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाबाउ प्रिंसिपल, उसके बाद हुल्स प्रिंसिपल। पहले इसको देखिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। इसके अनुसार एक साइंटिस्ट थे पाउली, उन्होंने इसके सिद्धांत को दिया था, इसलिए इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार था ना कि जैसे किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा गया है, तो कोई भी मतलब जैसे कोई ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, तो कोई भी ऐसा दो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा है फिर हम बताएंगे, टेंशन नहीं हो लिए भाई, हम फिर बताएंगे कि बस समझ लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब बस बातों पर ध्यान दीजिए, एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे उसको, तो आप आराम से समझ जाएंगे। इनके अनुसार था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वी हैव नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विच हैव अ 4 क्वांटम नंबर विल बी सेम, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर का मान सेम हो जाए। हाँ, 3 का सेम होगा, 1 का बदल जाएगा, 2 का सेम होगा, 2 का बदल जाएगा, 1 का सेम होगा, तीनों का बदल जाएगा, या चारों का बदल जाएगा। लेकिन हाँ, चारों का सेम हो ही नहीं सकता, इस बात को तो नोट कर लीजिए। पहले नोट करवाएंगे तब ना करेंगे, करिए। इन एनी ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल there will be no set of electron for which all quantum number will be सेम। ठीक है, दूठ मार्कर था ना हमारे पास, ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि इन एनी ऑर्बिटल देयर विल बी नो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच ऑल क्वांटम नंबर विल बी सेम, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन का ऐसा सेट हो ही नहीं सकता जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर या सभी क्वांटम नंबर सेम हो, कभी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने का प्रयास आप ही को करना है, समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि कार्बन, हम कार्बन का थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ठीक है, गलती नहीं है ना, ठीक है ना भाई, एकदम आराम से। ठीक है, अगर इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन बनाएं, क्या ये मैंने सही बनाया? सही बनाया। क्या यह मैंने सही बनाया? सही बनाया। क्या ये मैंने सही बनाया? ये वाला नहीं, गलत है, एकदम साफ गलत है। अब फिर भी गलत है, अब सही है। अच्छा, इसमें देखिए कहना क्या चाह रहा है पाउली एक्सक्लूजन, इसमें जैसे कि इसको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जा सकता है, बट दूसरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरा जा सकता। ठीक है, तो हम इसमें पहले हम देखेंगे कि पाउली एक्सक्लूजन रूल, तो पाउली की प्रिंसिपल को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को अपने हिसाब से स्टेबलाइज किए हैं, बनाए हैं, समझाए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें और इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना? 1। एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना? यस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम होगा। क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा? जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसके लिए सेम होगा। क्यों?
क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम होगा। क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर सेम होगा? नहीं। ये अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। रोटेशन ओपोजिट है, दोनों का रोटेशन ओपोजिट है, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर तो सेम नहीं है। यहाँ पर लगा, अगर मान लीजिए इसमें बात करें तो ये भी ऊपर रोटेट कर रहा है, ये भी ऊपर रोटेट कर रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो गया। लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यानी नहीं मैच किया। इसके लिए देखिए ऊपर रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए ठीक है स्पिन क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी ठीक है। लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर देखिए, इसके लिए 0, इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 1, यानी कि एक क्वांटम नंबर चेंज हो गया। एक न एक क्वांटम नंबर चेंज जरूर होगा। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं सेट नहीं मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन का जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर का मान सेम हो जाए। अगर कोई ऐसा मिल रहा है तो वो गलत है, साफ साफ गलत है। इसमें देखिए, इसके लिए ध्यान से देखिएगा, इसके लिए देखिए स्पिन क्वांटम नंबर सही प्लस हाफ ले लीजिए तो इसके लिए भी प्लस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर सेम क्योंकि दोनों का रोटेशन सेम। एक ही ऑर्बिटल में है, पी वाले में और 2 में है, तो इसके लिए क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम, और इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर भी सेम क्योंकि पी में ही है। बट इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना, पी के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना, ये बताइए पहले। पी के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना 1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए -1, इसके लिए 0 और इसके लिए +1। इस ऑर्बिटल के लिए +1, इसके लिए 0, इसके लिए -1। देखिए इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफर कर गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफर, यहाँ पर क्या डिफर किया स्पिन क्वांटम नंबर, यहाँ पर क्या डिफर किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर क्या डिफर किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का सेट में कुछ ना एक जरूर ऐसा कोई क्वांटम नंबर होगा जो डिफर कर जाएगा। चारों क्वांटम नंबर का मान सेम हो ही नहीं सकता किसी इलेक्ट्रॉन के सेट के लिए। समझ में आ रहा है? बस ये बताने का मेरा मकसद था। नोट कर लीजिए, बस यही सिंपल सा था भाई, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अगले वीडियो में हम, अगले लेक्चर में, ये पाउली एक्सक्लूजन रूल हो गया। अगले लेक्चर में हम ना, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है ना भाई, तो ठीक नहीं लगता है उतना बड़ा लंबा वीडियो। तो अगले लेक्चर में हम एक पढ़ेंगे होन्स रूल और उसके बाद हाफ-बाउर रूल्स, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए, उसको समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको समझिए, बनाइए बार बार। और बनाने का क्या बात है भाई, सिंपल सा समझ में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले लेक्चर में हाफ-बाउर रूल्स और होन्स रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।